अगर उस दिन हमें पब्लिक नहीं बचाती तो हम मर जाते। पिताजी और मुझे धक्का मार के दुकान के अंदर रख लेके आए। पिताजी पे और मुझ पे डंडों से बारिश करी। वहाँ पे लोगों ने बोला भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने, किसी ने नहीं रुके। मेरे पिताजी के ऊपर लठों से बहुत ज़्यादा वार किया। ये हाथ तोड़ दिया गया, यहाँ पर मार दिया गया। 15 से 20 लोग थे। मैं अब उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं, धमकी देते हैं कि तुम्हें भी जान से मार देंगे। और वो ड्रिंक करके आते हैं, जब भी आते हैं 15 जने ड्रिंक करके आते हैं। उनके आदमी चुगरदे फैले रहते हैं। हमारे साथ कभी भी कोई भी वारदात हो सकती है। हमें तो यहाँ से घर से बाहर निकलते हुए भी खतरा है कि हमारे पे दोबारा अटैक ना कर। पुलिस वाले ने पता नहीं संदीप को शायद छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है, पता नहीं। इनके हाथों पर डंडों से वार किया गया था और इनके बेटे पर चाकुओं से हमला किया गया था। मैं शाम को दुकान बढ़ा के आया तो 6 तारीख को मेरा बेटा फांसी खाने की कोशिश कर रहा था। तो उससे 2 लाख रुपए मांगे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ। 5 लाख रुपए आसपास उसने लिए हैं। सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रखा है और मेरे भाई का क्रेडिट कार्ड भी है, वो भी खोसा हुआ है मार पीट के। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। दिल्ली में गुंडागर्दी किस कदर बढ़ रही है उसकी तस्वीरें हमने आप तक कई बार पहुंचाई है और फिर से एक बार जो है गुंडागर्दी का मामला जो है वो दिल्ली के नांगलोई से सामने आया है। देखिए, बक्करवाला में एक दुकान है जहां पर एक दुकान पर 15 से 20 लोग धारदार हथियार और डंडों के साथ जो है एक दुकान में घुसते हैं और दुकान के मालिक और उनके बेटे के ऊपर जो है जानलेवा हमला कर देते हैं। ये तस्वीरें जो है सामने आई है, वीडियो इसको लेकर सामने आई कि आखिर वो लोग कौन थे और एक दुकानदार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। किराना स्टोर थी वो, वहां पर जो है 20 से 25 लोग जो है दुकान के अंदर घुसते हैं डंडों के साथ, चाकू के साथ, और उसके बाद जो है दोनों लोगों पर जो उस वक्त दुकान पर मौजूद होते हैं उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। अभी मेरे साथ वो 2 लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकान के मालिक, उनके बेटे यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। उनका हाथ की आप कंडीशन अभी देख सकते हैं। इनके हाथों पर डंडों से वार किया गया था और इनके बेटे पर चाकुओं से हमला किया गया था। आप देख सकते हैं किस कदर जो है दिल्ली में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं, इस परिवार पर तीसरी बार यहाँ पर हमला हुआ है। जी हाँ, पहले 2 बार इन परिवार पर हमला हो चुका है और अब जो है वारदात ये तीसरी बार सामने आई है। देखिए, अगर आप देखें इन पर कितनी चोटें आई हैं। इन पर चाकुओं से हमला किया गया है और ये काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हम कई बार पुलिस में जा चुके हैं, कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जो है यहाँ पर सामने नहीं आ रही है। अब आखिर ये सब हुआ क्या और ये लोग कौन थे जिन्होंने इन पर हमला किया, पूरी जानकारी यहाँ पर जो है हम इन दोनों से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज त्यागी है। सर, ये कब की घटना है? मैम, ये हमारे साथ ये तीसरी वारदात है। पहले हमारी एक वारदात 6 तारीख की रात को हुई थी, एक 21 तारीख को हुई थी, जिसमें हमारे घर को जलाने की कोशिश करी, बम फोड़े गए हमारे घर पर, गेटों पे सिल्लियाँ फेंकी गई, पत्थर फेंके गए। फिर एक वारदात हमारी अभी 2 तारीख को बीती, 2-3 दिन पहले 2 तारीख की वारदात थी है कि हमारे दुकान में संदीप नाम का लड़का है, संदीप रूहिल, जो कि यहीं पर कॉलोनी में रहता है पीछे, और एक का नाम राहुल यादव है, एक का नाम सौरभ उर्फ घोड़ा है, एक और व्यक्ति है जो कि कैमरे में रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं। आपने नाम बताया, मतलब आप इनको जानते हो? हाँ, ये मेरे जानने वाले हैं, मैं इनको सबको जानता हूँ और आज से नहीं, इनको काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ। तो क्या मैटर हो गया सर कि ये लोग 20-25 लोग आए और आपकी दुकानों पर हमला बोल? एक्चुअली मैम, संदीप ने मेरे भाई से पहले 2 लाख रुपए की यारी दोस्ती बढ़ाकर और उसके साथ बैठा उठा करा करता, तो उससे 2 लाख रुपए मांगे कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ और जो भी मैं इंटरेस्ट हो, जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न दे दूंगा। स्टार्ट करने के बहाने पैसे लिए गए 2 लाख रुपए। फिर कुछ टाइम तक उसने 1 या 2 महीने उसने किस्तें, जैसे जो ब्याज वगैरह जैसे है वो देने लग गया। फिर 3 लाख रुपए मेरे भाई से और मांग के रही उसने कि 3 लाख रुपए और दे दे। फिर मेरे भाई ने बोला भाई मेरा तो ब्योत नहीं है, मैं कहाँ से दूँगा, तो कह रहा भाई लोन उठा के दे दे, उसकी किस्तें भी मैं भरता रहूँगा। होने चाहिए और लोन आपको बोल रहे हैं लेने के लिए? फिर उसने लोन उठा के दिए, कह रहा कि उसकी किस्तें भी भर दूंगा और क्या नाम, मैं तेरे को इंटरेस्ट भी दे दूंगा।
ओवरऑल उस मेरे भाई से 5 लाख रुपए आसपास उसने लिए हैं। सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रखा है और मेरे भाई का क्रेडिट कार्ड भी है, वो भी खोसा हुआ है मार पीट के। क्रेडिट कार्ड कैसे उनके पास आ गए? वो क्रेडिट कार्ड मेरे भाई को गाड़ी में बिठा लेते, मेरे भाई को चाकू दिखाते, कभी बंदूक दिखाते और उसे छीन लिया, उसे पासवर्ड ले लिया और मारा पीटा करते, बहुत बुरी तरीके से मारा। हमें भी जब 1 साल बाद हमें ये चीज़ पता चली है। 2 साल पहले छोटे भाई हैं वो? हाँ, 2 साल पहले पैसे दिए, 1 साल बाद हमें पता चला कि मेरे भाई ने पैसे दे रखे हैं। यहाँ पर ही एक ऑफिस है, वहाँ पर उसको बहुत मारा गया। पब्लिक में से किसी एक आदमी ने हमें बताया कि आपका लड़का वहाँ पिट रहा था। तो जैसे जैसे हमें ये पता चला कि हमारा भाई वहाँ पिट रहा है तो हमने उससे बात पूछी, तो उसने बताया कि ऐसे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, मांग रहे हैं, तो हमसे हाथापाई कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ आपको 1 साल तक पता ही नहीं थी कि आपके छोटे भाई ने किसी को पैसे दे रखे हैं। तो जब हमने संदीप से मैंने मांगा, मैंने बात करी, मेरे पापा ने बात करी, हमने उनसे पैसे मांगने की कही, तो उसके घर गए हम उसके पिताजी से मिलने। मेरे पिताजी लेके गए मेरे भाई को, छोटे को, और उससे बात करी। तो जब उसके पिताजी ने बोला संदीप तू उसके पैसे दे क्यों नहीं देता, तो उसके पिताजी ने हामी भरी, उसके संदीप ने भी हामी भरी कि देने हैं। यहाँ तक कि जब ये 2 तारीख की वारदात के बाद पुलिस वालों के सामने भी संदीप ने हामी भरी है कि हाँ मुझे इनके पैसे देने हैं और ये 2 तारीख की वारदात जो करी है वो मेरी गलती है। संदीप ने वहाँ माना भी है। उसी दिन उन्होंने अपनी गलती मानी भी है 2 तारीख को। और वो ड्रिंक करके आते हैं, जब भी आते हैं 15 दिन ड्रिंक करके आते हैं। और उस दिन के बाद जब इनसे पैसे मांगे गए, 21 तारीख को वारदात इन्होंने यहाँ पर करी। 2 तारीख को जिस दिन आए ये डंडे लेके आए, जो कि मैंने कैमरे में वीडियो है, हमारे कैमरा लगा हुआ है दुकान में, उसमें वीडियो भी है, उसमें क्लियर दिख रहा है। उसने पहले आते ही डंडा लेके अंदर आए, चुपचाप डंडा रखा, मेरे पिताजी और मुझे धक्का मार के दुकान के अंदर लेके आए। और उन्होंने फिर मेरे पिताजी पे और मुझ पे डंडों से बारिश करी। और बाहर एक घोड़ा नाम का व्यक्ति, उसने और फ़ोन करके और भी लड़के 10-15 बुला रखे। वहाँ पर 2 गाड़ी आई हुई थी, वरना थी एक तो, और एक में कम से कम 10-15 लड़के, 2-3 बाइक भी आई हुई थी। तो जब वो सारे इतने सारे आए हुए थे, उन्होंने क्या करा, अब उस दिन के बाद क्या हुआ, उस तारीख को रात में वहाँ पर उन्होंने डंडों लातों से जब हमारे ऊपर शुरुआत कर दी। पड़ोस के वहाँ पर कुछ लोग आए जिन्होंने हमें दुकान के बाहर निकाला। फिर उन्होंने पास के लोगों ने मदद करी। हम दुकान के बाहर जैसे ही गए, बात करी, जब दुकान के लोग वहाँ पे लोगों ने बोला भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बचाने की कोशिश करी, तो उन्होंने किसी ने नहीं रुके। मेरे पिताजी के ऊपर लठों से बहुत ज़्यादा वार किया। ये हाथ तोड़ दिया गया, यहाँ पर मार दिया गया, ये पूरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया। किसने हाथ टूटी हुई है? संदीप, मेरे पास संदीप और उसके एक दोस्त ने, राहुल यादव। आप लोग उनके घर गए थे बातचीत करने, तब वो मान गए थे कि हम पैसे दे देंगे? हाँ मान गए थे। उसने 2-3 बार हाँ भी भरी कि मैं कहाँ गड़बड़ हो गई जब वो मान गए थे पैसे देने के लिए? उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो लोग ड्रिंक कर फिर आप दोनों पर हमला कर? शुरू में वो मान गए, लेकिन फिर बाद में उनकी नीयत बिगड़ गई और फिर और ज़्यादा मांगने लग गए। और तो अब तो उनको हद बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि ये कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं। अब उन्होंने और हमारे से 20 लाख रुपए की अब फिरौती की भी दुकान। जब अटैक हुआ था, आप कह रहे 3री बार अटैक हुआ, तब पुलिस में कंप्लेन करी थी आपने? हम गए थे, पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। 21 तारीख को जो वारदात बम वाली हुई है, हम थाने में भी गए थे। हम तो थाने में जाने मैम जैसे ही 6 तारीख को मेरा बेटा, मैं शाम को दुकान बढ़ा के आया, तो 6 तारीख को मेरा बेटा फांसी खाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब बड़े बेटे, छोटा भाई मेरा मुकुल जिसका नाम है, वो फांसी खाने की कोशिश कर रहा था। परेशान हो गए थे इन चीज़ों से? क्योंकि किस्तों वालों के फ़ोन इतने आ रहे थे मैम, लोन उठा के दे रखा है। संदीप ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। आपके बेटे चारों तरफ से फंस गए थे क्योंकि लोन लिया हुआ था और जिसको पैसे दिए वो पैसे भी वापस नहीं दे रहा। और फिर हमें जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही है। वो हमें मारने की कोशिश करी। 3 बार हमारे घर में हादसे हो गए हैं। वो जो SHIO है वहाँ के नांगलोई थाने के, वो तो कोई सुनवाई नहीं करते। उनका तो कहना ये है कि तुम ही ने कुछ करा है, तुम ही ने कुछ करा है। वो हम पे ही प्रेशर बना रहे हैं। बट जब ये चीज़ हमारी 2 तारीख को वारदात हुई, 2 तारीख की वारदात के बाद MLC के बाद जब हमने ACP सर के आगे पेश हुए, DCP सर ने हमारी सुनी है। DCP सर ने ACP सर को फ़ोन करा, वहाँ SHO को फ़ोन किया, तब जाके हमारी एक FIR हुई है 2 तारीख को। 2 तारीख की FIR के बाद अब FIR हो गई है। 2 तारीख के बाद भी FIR भी रात में 3 तारीख को FIR हुई है। वो भी 12 बजे के बाद कह रहे हैं कि FIR हुई है।
जब मैम वैसे तो ये 24 घंटे का दबाव बनाते कि 24 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर 2 दिन बाद होती है। फिर हमारे साथ और पुलिस वाला यहाँ पर हमें बुला लेता है थाने में। हमें तो यहाँ से घर से बाहर निकलते हुए भी खतरा है कि हमारे पे दोबारा अटैक ना कर। पुलिस वाले ने पता नहीं संदीप को शायद छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है, पता नहीं, पर जबरन पकड़ा लिया था। जिस दिन 2 तारीख के हादसे में एक संदीप नाम का लड़का पकड़ा गया था, जो कि अगर उस दिन हमें पब्लिक नहीं बचाती तो हम मर जाते। उनका पूरा पब्लिक ने यही चाहा था। कितने लोग थे सर जिन्होंने अटैक किया था? 15 से 20 लोग थे मैम। 15 से 20। और तीसरी बार जो अटैक हुआ है, हर बार इतनी तादाद में लोग आते थे? मैम 6 तारीख को जैसे मेरे बेटे ने फांसी खाने की कोशिश करी तो मैंने संदीप को खुद फ़ोन किया था। मैं कहा बेटा इसका पैसा लौटा दे, अभी ये किस्त नहीं भर सकता, इसकी नौकरी छूट गई है। वो जब तक उसके पास जॉब थी तो वो भर रहा था अपने पास से किस्त वगैरह, और काम चल रहा था तो मामला ठंडा था। लेकिन जब हमने उसको फ़ोन करके बोला तो वो 15-20 जने लेके हमारे घर पे आ गया। लेकिन सर वो आपकी फैमिली के तो नहीं थे जिनको आपने पैसे दिए? बेटा उसके साथ उठने बैठने लग गया था, यारी दोस्ती थी, और पहले भी मैं उसके फादर को भी जानता था, और पहले हम उनके यहाँ पे कई बार पहले किराए पे भी रह के आए हैं। हम उनको आज से नहीं, करीब 20-22 साल से 25 साल से विश्वास के साथ आपने मदद करने की कोशिश की? उस विश्वास के साथ और बेटे ने यारी दोस्ती के साथ। मेरे को बेटे ने नहीं बताया, साल भर बीतने के बाद हमें इस बात का पता चला कि बेटे ने उसको पैसे दे रखे हैं। अब सर आप कह रहे हैं कि और पैसे मांग रहे हैं लोग? हाँ, और 20 लाख रुपए की डिमांड करी है हमारे पास दुकान में आके। अब उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि कोई इनका साथ तो दे नहीं रहा, क्योंकि पड़ोसियों को भी और कोई आगे भी आता है तो उनको भी धमकी देते हैं कि तुम्हें भी जान से मार देंगे। अब उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वो और पैसों की हमारे से मांग करने लगते हैं। इतने घर में सुरक्षित नहीं है, मतलब 3 बार आप पर अटैक हो चुका है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, मतलब इतना डर का माहौल बन चुका है यहाँ पर। कुछ आश्वासन दिया पुलिस ने आप लोगों के, हम करेंगे कार्रवाई? हम मैम कभी भी ताला लगा के हम नहीं सोए, लेकिन अब हमारी ये हालत है कि हम ताला लगा के भी सोचते हैं, और बाहर निकलते हुए देख के चारों तरफ देख के ये निकलते हैं कि कोई उनका आदमी तो नहीं खड़ा। उनके आदमी चुगरदे फैले रहते हैं हमारे साथ, कभी भी कोई भी वारदात हो सकती है। पुलिस प्रशासन से मैं यही उम्मीद करूंगा कि हमारे को सुरक्षा दी जाए, और जिस तरीके से डीसीपी साहब ने हमारी सुनी, एसीपी साहब ने हमारी सुनी, तो मैं दोनों थाने के एसएचओ साहब से भी यही उम्मीद करूंगा कि वो भी हमारी इसी तरीके से सुने और हमें भरोसा दें कि हमारी जान बची रहेगी। सर मतलब इस इंसिडेंट में 2 थाने पड़ जाते हैं, एक आपकी दुकान में जो इंसिडेंट हुआ और एक आपके घर के पास। दुकान का जो थाना पड़ता है वो पड़ता है मुंडका थाना, पीवीसी मार्केट रोड पे, पीवीसी रोड पे, टिकरी बॉर्डर के पास ही है। और एक जो ये घर के पास पड़ता है वो है नांगलोई थाना। अभी कार्रवाई किस थाने की तरफ से दिख रही है? अभी कार्रवाई मुंडका थाने की तरफ से दिख रही है, क्योंकि हम जब डीसीपी के सर के आगे पेश हुए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आप कार्रवाई कराएंगे। तो वहाँ का जो ऑफिसर्स है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरे चक्कू लगा है। पब्लिक वहाँ पर बक्कर वाले की ये कह रही है कि चक्कू लेके आए हैं। पब्लिक की नहीं सुनेंगे तो पुलिस जनता की नहीं सुनेंगे। एमएलसी तो हुई है दोनों की? एमएलसी हुई है, एमएलसी में भी ये नहीं लिखा है कि चक्कू लगा है। तो ये क्या बता रहे, निशान कैसे आया? वो कह रहे कि डंडे का है। डंडे का ऐसा निशान कैसे हो सकता है मैम? डंडे का नील पड़ सकता है, नीला पड़ सकता है, फट थोड़ी ना जाएगा कि फट के और क्या नाम है इतना ऐसे धार पैनी धार के थोड़ी ना लगे जाएगा। और वहाँ पर जब हम डीसीपी सर के ऑफिस में गए तो वहाँ पर मुंडका थाने का एक ऑफिसर आया हुआ था। ऑफिसर के आगे जब बोला गया कि ये तो, वो कह रहा कि ये तो डंडे का निशान है। ऑफिसर बोला डीसीपी सर के आगे, सर ये डंडे मारा हुआ है। तो डीसीपी सर ने बोला तेरे को पागल दिखाई दे रहा हूँ मैं, ये तो क्या नाम है चक्कू मारा हुआ है। डीसीपी सर ने खुद बोला कि चाकू है। डीसीपी सर को दिखाई दे रहा है ये चाकू है, मगर नांगलोई वो मुंडका थाने वालों को नहीं दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि वो डंडा है। मगर मेरे को तो ये डर लगता है मैम, कल को हम तो दुकान पे जाते हैं, मेरे पिताजी और मैं दुकान पे चले जाते हैं, हादसा हो गया, कभी मेरी वाइफ रहती है, बच्चे हैं, किन्हीं को हादसा हो गया, किसी के साथ कुछ कर गए, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा? हम जिम्मेवार होंगे? कौन होगा? सर कितने दिनों से दुकान बंद है?
दुकान 4 दिन से बंद है। ये 2 तारीख को 8 बजे ये हादसा हुआ। 8 बजे के बाद से लेके अब तक दुकान बंद है। हम दुकान पे जा भी नहीं पा रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रोजगार का और कोई साधन भी नहीं है। और रोजगार साथ ही में चलाते थे दुकान। हाँ जी, पिताजी और मैंने अभी 2 महीने पहले ही करी है दुकान, और ये वारदात ऐसी हो गई है। अब इसके बाद हम दुकान पे जाते वक्त भी डर लगता है कि रास्ते में कुछ कर दे। और प्रशासन से बस इतना सा अनुरोध करेंगे हाथ जोड़ के कि मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे पिताजी और मेरे माताजी, मेरी क्या नाम है, पूरा परिवार, इन के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। अगर कल को कुछ हो जाएगा तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। फिर देखिए, ये खबर सुनकर आप लोग भी हैरान रह गए होंगे कि ये हाल जो है राजधानी दिल्ली का है। आए दिन जो है हम आपको ऐसे मामले दिखाते रहते हैं, ऐसी तस्वीरें जो है आप तक पहुंचाते रहते हैं कि किस कदर जो है गुंडागर्दी लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है और लोग जो है पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमने आपको खुद हालत दिखाई है कि यहाँ पर कैसे जो है 15 से 20 लोग जो है इनकी दुकान में घुसते हैं और इन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। इन पर डंडों से हमला किया जाता है और चाकुओं से हमला किया जाता है। इन्होंने दिखाई अपनी चोटें, आप देख सकते हैं, इन एक के पट्टी लगी हुई है और यहाँ पर जो पूरा नील पड़ चुका है ये डंडों के निशान है। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर, और इन पर भी चाकू मारे गए थे। अभी शुरुआती में ही इन्होंने अपने जख्म दिखाए थे और बस अब इनकी एक ही मांग है कि ये लोग सुरक्षित यहाँ पर रहना चाहते हैं। जिन आरोपियों ने इन पर हमला किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमला पहली बार नहीं हुआ, इन पर 3 बार हमले हो चुके हैं। अब आखिर पुलिस किसका इंतजार कर रही है? क्या किसी की जान चली जाएगी तब जाके कार्रवाई होगी? 3 बार यहाँ पर जो है इन पर जानलेवा हमला हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से यहाँ कार्रवाई नजर नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन 15 लोगों ने हमला किया था, वो बाकी 14 लोग कौन है, ये सवाल बनता है। आखिर उन लोगों को कब पकड़ा जाएगा? इन लोगों के घर तक पे हमला हो चुका है, पहले दुकान पर फिर घरों पर। आखिर ये लोग है कौन और पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस ऐसी ही कार्रवाइयों पर, क्या ऐसी ही चीजों पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देती रहेगी? देखिए, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि ना तो ये रोजगार पर, ना तो ये अपने काम पर जा पा रहे हैं और ना ही घर से बाहर निकल पा रहे हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।